फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु इन्नहु लम यकुन मा कान मिन्ना तनाफुसन फ़ी सुल्तानिन वला इल्तिमासन फ़ी फ़ुदूलिल हुताम वलाकिन लिनरियल मआलिम दीनिका व नुज़हिरल इस्लाहा फ़ी बिलादिका व यामनल मज़लूमून मिन इबादिका व युअमला बिफ़राइदिका व सुन्नतिका व अहकामिक। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, ये खम्सा मजालिस इसके लिए जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है मकसद अज़ादारी क्या है, इसलिए कि इंसान कोई भी अमल करता है, कोई भी काम करता है, तो अगर बाशऊर हो तो किसी न किसी मकसद के तहत करता है। अगर हम अपने घर से निकल के बाज़ार तक भी जाते हैं तो बेमकसद नहीं जाते। जो इंसान बाशऊर हो वो कोई कदम बग़ैर मकसद के नहीं उठाता। तो अगर हम 2 महीना 8 दिन और उसके अलावा अज़ाए हुसैन अंजाम दे रहे हैं तो इस अज़ादारी का कोई न कोई मकसद तो होगा। तो अज़ादारी हम करेंगे, मकसद कोई और जानेगा। जब हम अज़ादारी कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए कि जितना मोतबर मकसद होगा उतना ही मोतबर अमल बनेगा। हम एक इंसान से मिलने के लिए घर से बाहर निकले, कहाँ गए थे साहब? फला दोस्त से मिलने। फिर निकले, माँ बाप ने पूछा कहाँ गए थे? कहा फला मौलाना से मिलने। कहाँ गए थे?
मस्जिद में नमाज पढ़ने, निकला एक शख्स है, मगर जैसे जैसे मकसद बुलंद हो गया वैसे वैसे माँ बाप की निगाह में ये बेटा मोतबर बनता चला गया। हम अज़ादारी कर रहे हैं तो हमें इस अज़ादारी का मकसद मालूम होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हम बेशऊर नहीं हैं, हम बाशऊर हैं। क्यों मकसद जाने? इसलिए भी मकसद मालूम होना चाहिए कि हदफ की लज्जत इंसान को सफर में थकन का एहसास नहीं होने देती। मकसद जो होता है अगर वो अच्छा हो, मोतबर हो, तो इंसान को रास्ते में थकन महसूस नहीं होती। यकीन ना आए तो अरबईन में नजफ से करबला तक जाने वालों को देख लीजिए। जिस्म पे थकन का एहसास नहीं होता, इसलिए कि जो मकसद है वो हुसैन की ज़ियारत है। मकसद मोतबर हो, मकसद बुलंद हो, तो सफर में थकन का एहसास नहीं होता। अजीजान ईमान, अब समझ में आया, जिनका मकसद अज़ादारी है, अहले बैत की तवज्जो है, वो 1400 बरस से आज तक अज़ादारी करके नहीं थके, मगर फतवे लगाने वाले थक गए। अज़ादारी करने वाला कोई अज़ादार नहीं थका, फतवे लगाने वाले मुफ्ती के ज़हन थक गए। अज़ादारी करने वाला अज़ादार नहीं थका, शहनशाहों की हुकूमत बर्बाद हो गई। अज़ाखाने आज भी आबाद हैं, हुकूमतें मिट गई, हुसैन का तस्करा आज भी बाकी है। इसलिए कि उनका कोई काम बाहदफ न था, हमारा हदफ मोतबर है। ज्यादा जरूरत है इस बात की, पहले मकसद को पहचाने। क्या है मकसद अज़ा? हमें मालूम होना चाहिए ना। कौन बताएगा कि मकसद अज़ादारी क्या है? कोई शायर बता देगा, कोई अदीब बताएगा, कोई खतीब बताएगा, कोई दानिश्वर बताएगा, कोई मुफक्किर बताएगा, कौन बताएगा? अजीजान ईमान, इतनी तो बात खुली हुई है ना कि किसी इदारे का मकसद वही बता सकता है जो उस इदारे के बनाने वाला हो। इदारा हमने बनाया तो मकसद कोई दूसरा तो नहीं बताएगा ना। हम बताएंगे कि इदारा क्यों बनाया। अंजुमन हमने बनाई है तो हम मकसद बताएंगे, इदारा हमने बनाया है तो हम मकसद बताएंगे। अजीजान ईमान, मकसद किसका पूछ रहे हैं? अज़ादारी का। तो इस अज़ादारी के इदारे को जिसने कायम किया, मकसद अज़ा पूछना है तो या ज़ैनब से पूछो या सैयदे सज्जाद से। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। हर कसो नाकस आज़ादारी का मकसद नहीं बयान करेगा।
हर एक को हक नहीं है। ये कोई लावारिस इदारा नहीं है कि जिसका मकसद जो चाहे बयान कर दे। अजीजान ईमान, हर दौर में इस आजादारी का वारिस मौजूद रहा, लिहाजा आज भी कोई इस इदारे को लावारिस न समझे। वारिस मौजूद है, मकसद हर एक को बताने का हक नहीं है। जिसने आजादारी का फर्श बिछाया है, अब एक जुमला कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, अगर आजादारी हुसैन की है तो मकसद हुसैन बताएंगे, और अगर मजलिस हमारी है तो मकसद हम बताएंगे। सारा झगड़ा जो आज है वो इसीलिए कि हमने हुसैन की मजलिस को अपनी मजलिस समझ लिया, हुसैन की आजादारी को अपनी आजादारी समझ लिया। नहीं, बात आ गई है, लिहाजा मैं उलमा के हुजूर में उनकी तायीद के साथ ये जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। सारा झगड़ा आजादारी का उसी वक्त होता है जब इमाम बाड़ा हमारा, अंजुमन हमारी, फर्श अज़ा हमारा, मजलिस हमारी। आज तक आपने किसी से सुना जितने झगड़े होते हमारी अंजुमन में मातम नहीं कर रहा है? किसी ने आज तक झगड़े में यह कहा हुसैन की अंजुमन में मातम नहीं कर रहा? हमारी मजलिस में नहीं आता। आज तक आपने सुना कि किसी ने कहा हुसैन की मजलिस में नहीं आता? तो झगड़ा अपने लिए है, हुसैन के लिए नहीं। हमारी मजलिस में नहीं आता। अरे साहब, आप जिंदा हैं, आपकी मजलिस कहां हुई? और मरेंगे भी तो आपकी नहीं होगी, हुसैन ही की होगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। मैं जिस मंजिल तक ले जाना चाहता हूं मेरे जवान भाइयों, मैसेज आप तक पहुंचना है। सारा झगड़ा इस बुनियाद पे है कि इसको हमने अपना समझ लिया। चलिए साहब, फलां साहब के मजलिस से चला जाए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? वो हमारी मजलिस में नहीं आए थे। कोई कहता है कि हुसैन की मजलिस में नहीं आए थे। जब ये मजलिस हमारी हो जाती है तो झगड़ा होने लगता है। इस मजलिस को हुसैन की रहने दो। जब जाकिर हुसैन का होगा तो झगड़ा नहीं होगा। जब मजलिस हुसैन की होगी तो झगड़ा नहीं होगा। जब अंजुमन हुसैन की होगी तो झगड़ा नहीं होगा। जब इमाम बारगाहें हुसैन के होंगे तो झगड़ा नहीं होगा। नहीं जाएंगे हम। क्यों? हमारी मजलिस में नहीं आए थे। अरे तुम्हारा काम फर्श अज़ा बिछाना है। तुम्हारा काम सिर्फ फर्श अज़ा बिछाना है। ये देखना तुम्हारा काम है ही नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। ये काम मादर हुसैन का है। बड़ी माजरत के साथ कुछ बातें बहुत जरूरी है अज़ीज़ान ईमान। ये काम मादर हुसैन का है। फर्श अज़ा बिछा दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, कौन आया कौन नहीं आया इससे तुम्हारा क्या लेना देना। सवाब तुम्हें देना है। जो नहीं आया उसने अपना नुकसान किया।
आप मुझे बताइए, एक स्कूल में, एक क्लास में 50 बच्चे हों, हाजिरी बच्चा लगाता है? कौन लगाता है? अरे जो नहीं आया वो उस्ताद को जवाब देगा कि इस दर्स का जवाब तुम कैसे दोगे नहीं आए तो जो नहीं आया उसने अपने मारिफत का एक दर्स छोड़ दिया। हमें लड़ने की क्या जरूरत है? मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हमें क्या झगड़ा है, हमें क्या लड़ाई है? ये काम हमारा है ही नहीं। जो अपना काम है वो करो, दूसरों के काम में दखलत न करो। मैं जल्दी जल्दी इस तमहीदी मंजिल में को तय कर लूं, मगर चूंकि बहुत अहम गुफ्तगू लिहाजा ठहर के कर रहा हूं। मेरे जवान भाइयों, मजलिस हुसैन की रहने दो। मैं अपने बुजुर्गों से तो हम कलाम हुई नहीं, इसलिए कि न मेरा इल्म इस लायक है न उम्र इस लायक है। और शुक्र अदा कर रहा हूं परवरदिगार का कि अपनी बस्ती और अपने शहर में 5 दिन गुफ्तगू का मौका मिला है। लिहाजा कुछ बातें बिल्कुल आराम से करूंगा, इसलिए कि हुकूक हमारे यहां बढ़ जाते हैं। अजीजान ईमान, हमने क्या कर दिया? जिन मजलिसों को बीबी ज़ैनब ने बनामे हुसैन दिया था, हमने उन्हें बनामे तबर्रुक रोशन कर दिया। बिरयानी की मजलिस, शीरमाल की मजलिस, ये क्या हो रहा है? तबर्रुकात से इनकार नहीं है। याद रखिएगा, हमारे कल बुजुर्गों ने तबर्रुक मजलिसों में इसलिए रखा था कि गैर आए। गैर तबर्रुक के लिए आते थे, अपने हुसैन के लिए आते थे। गैर मजलिसों में तबर्रुक के लिए आता था, अपने हुसैन के लिए आते थे। आज कितना नक्शा बदल गया, अब गैर आ रहा है हुसैन के लिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा। बात सबकी नहीं कर रहा, लेकिन जरा गौर तो कीजिए। यह तबर्रुक था ही इसलिए कि तुम यहां तक आओ, हुसैन तुम्हें मस्जिद तक ले जाएंगे। खुदा से मिलाने का रास्ता हुसैन है। तुम्हें मोतबर बनाने का रास्ता हुसैन है। तो पहले मकसद अज़ादारी समझी जाए। अच्छा साहब, अगर हमसे कोई गैर पूछे अभी, साहब मजलिस क्यों करते हैं? अब हमने कहा कि हमने अहले बैत से तो पूछा नहीं, लाओ खुद ही बता दे। नुकसान क्या होगा? जितनी हमारी मारिफत होगी जवाब उसी एतबार से तो देंगे। तो हम मजलिस के लिए नुकसानदेह साबित हुए या फायदेमंद? इसलिए कि हमारी फिक्र छोटी है? नहीं। अगर एक इंसान ये कह दे कि नहीं साहब मुझे नहीं मालूम, तो लोग क्या कहेंगे? कितने बेशऊर हो, जिस इदारे से वाबस्ता हो उसका मकसद ही नहीं जानते। नहीं, मिसाल दे दूं, एक शख्स किसी इदारे में काम कर रहा हो, पूछा गया साहब आपकी कंपनी क्या करती है, उसका मकसद क्या है? आपने कहा हमें नहीं मालूम। तो हर आदमी कहेगा भैया वहां काम कर रहे हो, तुम्हें मकसद ही नहीं मालूम।
उस इदारे से जुड़े हुए मकसद नहीं मालूम। इनसे जाके अब लोग तो ये कहेंगे कितने बेशऊर हो, लिहाजा अल्लाह खुद ही मकसद बता देते हैं। हमारी कंपनी का ये मकसद है। कल को मालिक को पता चल गया कि ये खुद से मकसद बता रहा था, तो होगा क्या? मालिक हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगा कि तुम्हें अपने से क्या हक था कि मकसद बयान करो। अपनी जहालत को छुपाने के लिए तुमने हमारे इदारे का मकसद खुद से बता दिया। अपने को बेशऊर न कहलाओ, इसलिए मकसद खुद बता दिया। दुनिया के इदारे में जबकि मालिक को बताना पड़ेगा तब पता चलेगा, ये आजादारी के इदारे का जो मालिक है उसे जाके बताना नहीं पड़ेगा कि इसने मकसद खुद से बताया। अच्छा, दुनिया के किसी इदारे का मालिक उसे पता चल जाए कि इसने मकसद अपने दिल से बताया, वो निकाल देगा, तो कम से कम दुनिया में दूसरा इदारा तो है कि जहां चले जाओ, अगर हमने अपने दिल से मकसद आज़ा बयान किया और आज़ादारी के मालिक ने, इस इदारे के मालिक ने अगर हमारा हाथ पकड़ के निकाल दिया, तो फिर बताओ कि जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना है? कितना अहम है मकसद आज़ा को समझना। मैं यहां तक ले आया, कौन बताएगा? कहा या ज़ैनब से पूछो या सैयद सज्जाद से पूछो। अब पूछिए मकसद आज़ा क्या है, तो सवाल होगा कि आज़ादारी है क्या? असल में आज़ादारी करबला का आईना है। आज़ादारी करबला के तसलसल का नाम है। तो फिर बात तय हो गई कि जब आज़ादारी करबला के तसलसल का नाम है, तो जो मकसद करबला होगा वही मकसद आज़ादारी। अब आइए, जिसने करबला बनाई उससे मकसद करबला को पूछिए, मकसद आज़ादारी को समझिए। मैं असल मौजू तक आ गया। मकसद करबला को पूछना है तो जिसने करबला बनाई उससे पूछिए, खुद ब खुद मकसद आज़ादारी समझ में आएगा। ए सरकारे सैयदुल शुहदा, आप बताइए आपने करबला क्यों बनाई? अब मैं मकसद करबला बयान कर रहा हूं इमाम हुसैन के कौल में, और हमको इससे समझना है कि मकसद आज़ादारी क्या है। इमाम आवाज देते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु इन्नहु लम यकुन मा काना मिन्ना तनाफुसन फी सुल्तानिन वला इल्तिमासन फी फुदूलिल हुदाम। ए परवरदिगार, तू जानता है कि हुसैन ने करबला हुकूमत के लिए नहीं बनाई। हुसैन ने करबला हुकूमत के लिए नहीं बनाई, बल्कि हुसैन को तो हुकूमत से रग़बत भी नहीं। फिर करबला किस लिए बनाई? वलाकिन लिनरयल महालिम दीन का, हमने करबला इसलिए बनाई ताकि तेरे दीन की कदरों को बुलंद किया जा सके। अजीजाने ईमान इमाम हुसैन ने क्या कहा? हमने करबला इसलिए बनाई ताकि तेरे दीन की कदरों को बुलंद किया जाए। तो आज़ादारी का मकसद भी यही होगा। आज़ादारी दीन की कदरों को बुलंद करेगी। अब जो मजलिसें दीन के कदरों को बुलंद कर रही है, ये हुसैन की आज़ादारी होगी। जहां दीन की वैल्यूज को बुलंद किया जाए वो हुसैन की होगी। इसलिए कि ये मुमकिन ही नहीं है कि करबला का मकसद कुछ और हो, आज़ादारी का मकसद कुछ और हो। न हुसैन ने करबला हुकूमत के लिए बनाई
न कोई अंजुमन हुकूमत के लिए बनाना। हुसैन ने करबला दीन की कदरों को बुलंद करने के लिए बनाई। वलाकिन लिनरे अलमाल मदीने का वनुज़हिर अल-इस्लाहा फी बिलादे का, और हमने करबला इसलिए बनाई ताकि तेरे शहरों में इस्लाही काम किए जा सके। इसका मतलब यह है कि आजादारी इख्तिलाफ के लिए नहीं है, आजादारी इस्लाह के लिए है। नुज़हिर अल-इस्लाहा फी बिलादे का, हमने करबला इसलिए बनाई ताकि तेरे शहरों में इस्लाह की जाए। अब एक सवाल करूं, इमाम आली मकाम कह रहे हैं ना कि करबला इसलिए बनाई ताकि तेरे शहरों में इस्लाह की जा सके, तो मुझे बताइए कि खुदा का शहर कौन सा है? खुदा से खिताब है ना, तो खुदा का शहर कौन सा है? जवाब में खामोशी होनी चाहिए, इसलिए कि वो कौन सा शहर है जो खुदा का नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि करबला किसी एक खित्ते के लिए नहीं बनी। हुसैन ने करबला पूरी कायनात के लिए बनाई है, पूरी कायनात के लिए। सिर्फ तमहीदी मराहिल से गुजर रहा हूं, हर लफ्ज तौज़ीह तलब है। नुज़हिर अल-इस्लाह फी बिलादे का व यामनल मज़लूमून मिन इबादे का, और हमने करबला इसलिए बनाई ताकि तेरे मजलूम बंदों को जालिम के जुल्म से बचाया जाए। इसका मतलब यह है कि आजादारी मजलूमियत की हिमायत करती है, जालिम के खिलाफ आवाज़ एहतजाज। आजादारी जालिम के खिलाफ आवाज़ एहतजाज का नाम है। हर दौर में जो जालिम होगा वो आजादारी से डरेगा, जो हुकूमत जालिम होगी वो अपने यहां आजादारी होने नहीं देगी। इसलिए कि हुकूमतों को आजादारी ने पलट दिया। जो हुकूमतें जहां जुल्म हुआ उसे आजादारी ने पलट दिया। तारीख पढ़ के देख लीजिए, बनी उमैया की हुकूमत इसी आजादारी ने पलटी। इसी आजादारी ने बनी उमैया का तख्ता पलटा। यकीन ना आए तो देखिए, रिहाई के बाद ज़ैनब ने फर्श बिछाया तो तख्ता पलट गया। यामनल मज़लूमून मिन इबादे का, अब जो हुकूमतें जालिम होंगी वो आजादारी होने नहीं देंगी। अब सऊदी में अगर फर्श अदा पे पाबंदी है तो ये समझ लीजिएगा इस शहंशाहियत को इन आंसुओं के कतरों से खौफ है। नुज़हिर अल-इस्लाह फी बिलादे का व यामनल मज़लूमून मिन इबादे का, ये आजादारी करबला किसी ऐसी कहानी का नाम नहीं है जो रात में सुना के बच्चों को सुलाया जाए। करबला सुलाने के लिए नहीं सुनाई जाती, करबला जगाने के लिए सुनाई जाती। करबला ज़हनियत को जगाती है। न यकीन आए तो दलील दूं, करबला ज़हनियत को जगाती है। आप बताइए, इसी मुल्क में रहते हैं हर मजहब के लोग, सब अपने अपने काम कर रहे हैं।
किसी के काम पे बिदअत का फतवा आता है? नहीं आता। तो ये मजलिसों पे कहा है। अच्छा, हमने किसी जलसे को आज तक बिदअत कहा? बड़े से बड़ा जलसा कर ली, ना हम घबराए ना हमने बिदअत कहा। हम नहीं कहते, किसी जुलूस को बिदअत नहीं कहते। हमने किसी को नहीं रोका, जो हमें रोक रहा है हमने उसको भी नहीं रोका। तो जब हम नहीं रोक रहे तो हमारे ऊपर फतवा क्यों है? तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। जिसको तुम चाहते हो अगर उसके पास फजीलत है तो तुम सुनाओ। जिसको हम चाहते हैं उसकी फजीलतें हमें पढ़ने दो। मगर हम नहीं घबराए, हमने मना नहीं किया, तो हमें क्यों रोका जाता? जानते हो तो वजह क्या है? वजह यह है कि नूर को, रोशनी को तारीकी का डर नहीं होता। रोशनी अंधेरे से डरती नहीं है, मगर अंधेरा एक चिराग से भी घबराता है। अजीजान ईमान, एक चिराग से भी अंधेरे का दिल चीर दिया जाता है। अंधेरे की औकात सामने आ जाती है। यकीन ना आए तो देखिए, कभी कहीं सफर कर रहे हो, दूर तक अंधेरा हो, अंधेरा आपको अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करता, लेकिन उसी सहरा में एक बल्ब जल रहा हो। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, दुश्मन को मालूम है कि ये शाम की तारीकियां हैं, हम जितना भी बढ़ा ले, हुसैन चिराग हिदायत है, एक रोशन। एक चिराग रोशन हो गया। वयामनल मजलूमून मिन इबादिका, और जो तेरे मजलूम बंदे हैं उन्हें जालिम के जुल्म से बचाने के लिए, मैं फिर कह रहा हूं, करबला जुल्म से बचाती है, दहशतगर्द बनाती नहीं है। करबला जुल्म से बचाती है। तो जो मकसद है करबला का, वही है मकसद आज़ादारी का। मैं फिर बहुत मानूस सी मिसाल दूं। एक मां के जो अपने बच्चे को एक तमाचा भी किसी को मारने नहीं देती, मैं मिसाल दे रहा हूं, उसे भी पता है कि हुसैनी जालिम नहीं होता। दलील दे रहा हूं। यही बच्चा कि जिसे कोई मजाक में भी मार दे तो ये मां लड़ने के लिए आ जाती है, बाप लड़ने के लिए आ जाता है कि तुमने मेरे बच्चे को कैसे मारा। मगर क्या इन हालात से आप वाकिफ नहीं हैं, या आपके घर में ऐसे कोई वाकयात नहीं हुए कि मातम की सफ लगी हुई है, एक बच्चा सफे मातम में है, चोट खाया, सफे मातम से निकला, रोता हुआ घर में गया, मुझे फला ने मारा। कहां मारा? कहा मातम करने में। मां ने पलट के कहा नहीं बेटा, लग गया होगा। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, लग गया होगा। जो मां कल दिफा में खड़ी होती थी अपने बेटे के, वो आज आज़ादार के दिफा में खड़ी
वयामनल मजलूमून मिन इबादिका वयोमला बिफराइदिका व सुन्नतिका व अहकामिक। करबला हुसैन कह रहे हमने किस लिए बनाई? योमला बिफराइदिका, ए परवरदिगार हमने करबला इसलिए बनाई ताकि लोगों को तेरे वाजिबात का पाबंद बनाया जा सके। मेरे जवान भाइयों, करबला का मकसद हुसैन बताएंगे, आज़ादारी का मकसद हमें समझना होगा। वयामनल मजलूमून मिन इबादिका वयोमला बिफराइज़िका, परवरदिगार हमने करबला इसलिए बनाई ताकि लोगों को तेरे वाजिबात का पाबंद बना सके। तो आज़ादारी वाजिबात से रोक नहीं सकती, आज़ादारी किसी को वाजिबात से रोक नहीं सकती। शर्त यह है कि हुसैन की आज़ादारी हो। यह मुमकिन ही नहीं है कि आज़ादारी हुसैन हो और वाजिबात से रोका जाए। आज़ादारी हुसैन हो और सुन्नत रसूल से रोका जाए। अज़ीज़ान ईमान, इस आज़ादारी में रसूल ही की सुन्नत पे अमल होता है, सुन्नत रसूल से रोका नहीं जाता। वयोमला बिफराइदिका व सुन्नतिका व अहकामिक, परवरदिगार तेरे वाजिबात, तेरे रसूल की सुन्नत व अहकामिक, और जो हुक्म शरीयत है उस पे हमने पाबंद करने के लिए करबला बनाई है। अब ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई अज़ादार हुसैन हो और वो शरीयत के अहकाम पे न चले। माँ बाप का अदब ये शरीयत का हुक्म है। कोई अज़ादार अपने माँ बाप की अगर गुस्ताखी कर रहा है तो वो अली अकबर का चाहने वाला हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जनाब अली अकबर ने करबला में माँ बाप का एहतराम सिखाया है। भाई भाई की बिरादरी के रिश्ते को करबला ने समझाया है। इंशाअल्लाह वक्त रहा तो अर्ज करूंगा इन बातों को। मैं सिर्फ आज एक मरहले को तय कर रहा हूं। हमें मकसद अज़ा खुद दिल से अपने बताने की इजाजत नहीं है। जिसने आज़ादारी बर्पा की, या वो ज़ैनब और सैयद सज्जाद बताएं, और या फिर करबला का मकसद देखो, आज़ादारी को समझो। बाशऊर आज़ादार वो होगा कि जो बगैर मकसद के जाने हुए आज़ादारी नहीं करेगा। और ये मकसद हम कैसे समझेंगे? कौन बताएगा मकसद अज़ा क्या है? मौला सज्जाद जा रहे हैं, बीबी ज़ैनब जा रही हैं, मगर आज़ादारी तो है ना। मौला आप जा रहे हैं, कारवाने अज़ा है, मकसद कौन बताएगा? इमाम कहेंगे हमने इस इदारे को लावारिस नहीं छोड़ा। हर दौर का इमाम इसका वारिस है। 11वें इमाम तक इमाम हमारे सामने थे। हम मकसद अज़ा इमाम से पूछते रहे, इमाम हमें बताते रहे। 11वें के बाद 12वां हादी हिजाब गैब में जाने लगा। हमने कहा मौला आप हिजाब गैब में जा रहे हैं तो क्या आज़ादारी रुक जाएगी? कहा नहीं, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो हमने कहा फिर इदारा लावारिस? कहा लावारिस नहीं है, मैं मराजे की सिलसिले को छोड़ के जा रहा हूं। सिलसिला मरजइयत कायम है। हमारे दौरे गैबत में इनसे मकसद अज़ा पूछना। अब जो लोग कहते हैं हम तकलीद नहीं करते, या तो बेशऊर अज़ादार रहे। अगर बाशऊर
कि मीर का उर्दू का शेर तो समझ में आता नहीं। अल्लामा अनीस का मरसिया समझ में नहीं आता, उसका कलाम खुद समझोगे। जो ये कह चुका कलाम होना सअबुन व मुस्तसबुन, बाशऊर तो पहले बनो। इसे तुम्हें समझाने के लिए कुछ मुअल्लिम छोड़े गए। भाई लहजे को लहजे से मिला लीजिए। कल भी किसी ने कहा था किताब काफी है, मुअल्लिम की जरूरत नहीं है। आज हिजाबे गैब में मुअल्लिम है, कहते हैं हदीसें काफी है, मराजे की जरूरत नहीं है। कौन सी बात है? हमें मकसद आज़ा कौन समझाए? हम बैठ के तय करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हमें मासूमीन बताएंगे, और मासूमीन के कलमात को जो समझने की सलाहियत रखता। और अब बिल्कुल हदीस का तर्जुमा तो आप तक पहुंचा दिया, और इंशाअल्लाह अब जो गुफ्तगू शुरू होगी, क्या है मकसद आज़ादारी, ये इमाम बता रहे हैं। सबसे पहली चीज, परवरदिगार तू जानता है। पूछिए इमाम से, मौला ये खुदा को गवाह बना के क्यों कह रहे? तू जानता है कि हमने करबला क्यों बनाई, तो खुदा को गवाह क्यों बना रहे? बड़े बड़े सहाबाए किराम हैं, ताबेईन हैं, इनके दरमियान करबला बना रहे, गवाह इनको बनाइए, खुदा को क्यों? इमाम आवाज देंगे, नादान, मैं खुद जिसके अमल पे गवाह बन के आया, मैं क्या कह रहा हूं अजीजा नहीं इमाम, उसे मैं अपने अमल का गवाह बनाऊं, और मैं इन्हें बनाऊं तो कैसे? इन्हें बनाऊं तो कैसे? जिन्हें नबूवत के कौल पे यकीन न हुआ, वो हमारे कहने पे यकीन करेंगे? हम कह रहे हैं कि हमने हुकूमत के लिए नहीं बनाई, इन्हें कैसे यकीन आएगा? मैं तो उसे गवाह बना रहा हूं, इसलिए कि इनको बनाऊंगा तो ये कहेंगे कहा कुछ था, मगर दिल में तो हुकूमत ही थी। मैं उसको गवाह बना रहा हूं कि जो दिलों के हालात से वाकिफ है। परवरदिगार तू जानता है कि हमने हुकूमत के लिए करबला नहीं बनाई। अब कायनात को क्या जिद है कि हुसैन ने करबला इसलिए बनाई कि हुसैन हुकूमत चाहते थे। पढ़ लीजिए तारीख, इमाम हुसैन खुद बयान करके जा रहे हैं, मगर जिद है कायनात को। हुसैन ने करबला इसलिए बनाई कि हुसैन हुकूमत चाहते थे, हुकूमत चाहते थे, हुकूमत चाहते थे। आपकी जिद है तो सुनिए, अगर हुसैन हुकूमत चाहते थे तो हुसैन को हुकूमत मिल गई। आपकी जिद है ना। अरे साहब, हुसैन ने कैसे कह दिया कि हमने हुकूमत के लिए करबला नहीं बनाई? अजीजान ईमान, आप जरा पहचानिए, ये पूरी कायनात ये है क्या? ये क्या है? अल्लाह की जानिब से अपने हबीब पर से उतारे हुए सदक़े ही का तो नाम है। यह अहले बैत का उतारा हुआ सदका ही तो है खुदा की तरफ से। आपका 5 रुपए का सदका उतारा गया, आप उसके लिए लड़ेंगे? मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान?
अरे दुनिया कह रही है दुनिया के लिए हुसैन लड़ रहे थे, अरे जो सदका उतारा जाए उसके लिए लड़ा नहीं जाएगा। ये तो सदका है अहले बैत का। नहीं, बात समझ में नहीं आई। हुसैन हुकूमत के लिए निकले तो मिल गई हुकूमत, इसलिए कि आप मुझे पहली वो चीज दिखाइए कि जो हुसैन ने चाही हो और न मिली हो। कायनात में कोई एक शय दिखाइए कि जो हुसैन ने चाही हो और हुसैन को न मिली हो। अगर आप हमसे पूछेंगे कि हुसैन ने क्या चाहा और हुसैन को क्या मिला, तो आइए मैं बताऊं। हुसैन ने चाहा फितरुस को बालों पर मिल गए, हुसैन ने चाहा राहिब को औलाद मिल गई, हुसैन ने चाहा हिरनी अपना बच्चा लेके आ गई, हुसैन ने चाहा सजदे को तूल हो गया, हुसैन ने चाहा रसूल लाका बन गए, हुसैन ने चाहा जन्नत से लिबास आ गए, हुसैन ने चाहा हुर का मुकद्दर बदल गया। पहले पहचानो, हुसैन को पहचानो। ये बेमारिफत लोग हैं जो ये समझते हैं कि हुसैन हुकूमत के लिए लड़े। हुसैन लड़े ही कहां, अब्बास तक को तो लड़ने न दिया ताकि तुम हुसैन की अजमतों को समझ तो सको। नहीं अजीज़ान ईमान, क्यों कहा जाता है? दलील क्या है हुसैन हुकूमत के लिए नहीं? एक दलील दे के बात आगे बढ़ा दूं। हुकूमत के मुतालिबे का मिजाज क्या है? जो इंसान हुकूमत का तालिब होता है, क्यों होता है? जब इंसान का दायरे इख्तियार महदूद हो तो वो अपने इख्तियार को वसी करने के लिए हुकूमत का सहारा लेता है। मतलब एक शख्स है जिसकी हुकूमत अपने घर तक है, वो चाहता है कि दायरे हुकूमत बढ़ जाए तो वो प्रधानी का इलेक्शन लड़ लेता है। अब उसकी हुकूमत का दायरा उस पूरे गांव तक होगा और बढ़ाना है तो एमपी एमएलए। अब कभी अगर किसी गांव में प्रधानी का इलेक्शन हो रहा, एक साहब दिल्ली जाएं और जाके वजीर आजम से कहें कि हुजूर चलिए हमारे यहाँ प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहा है, हो रहा है, चल के आप भी अपना पर्चा दाखिल कर दीजिए, हम यकीन दिला रहे हैं आपको कि सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। जैसे आप हंस रहे हैं वैसे ही वो भी हंसेंगे। क्यों? कहेंगे नादान, पूरे मुल्क पे मेरी हुकूमत, एक छोटी सी जगह के लिए मैं लड़ने जाऊं? पहले हुसैन के दायरे हुकूमत को देखो, पहले देखो हुसैन का दायरा हुकूमत क्या है। ये तारीख बता दे हुसैन का दायरा हुकूमत क्या है। हम इंतजार करते हैं, कुछ दिन इंतजार कर लें, बता दे तारीख, कब तक इंतजार करें? हमें दायरा हुकूमत बता दे। तारीख कहती है इंतजार की जरूरत नहीं है, अभी हुसैन दुनिया में आए, वाकया आपका सुना हुआ नतीजा दे रहा हूं। अभी हुसैन दुनिया में आए, उधर से फरिश्ते की टोलियां चली, साथ में फितरुस को लेके आई, या रसूल अल्लाह नवासे की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं और हम आपके हरकारे हैं, लिहाजा खाली हाथ तो पलटेंगे नहीं, निछावर भी तो चाहिए।
चाहिए? कहा फितरुस को लेके आए। क्या हुआ? कहा बालों पर छीन गए, ले जाओ हुसैन के झूले से मस कर दो। वाकया सिर्फ वाकये की तरह पढ़ने का आदि नहीं, पैगंबर इस्लाम ने कहा ले जाओ हुसैन के झूले से मस कर दो। आप मुझे बताइए फरिश्ते कितनी देर में आए? उनको आने में देर नहीं लगती। अभी आदमी जिंदा था, अभी चला गया, क्या हुआ था? मलकुल मौत आके ले गए। आने में देर नहीं लगती ना, उसी दिन का वाकया है ना। रसूल क्या कह रहे हैं? हुसैन के झूले से मस कर दो। अच्छा, ये जो बच्चा आया है दुनिया में, ये कोई ऐसा बच्चा भी नहीं है कि जिसके आने का इंतजार ना रहा हो। हुसैन है ना, जनाबे पैगंबर इस्लाम को भी इंतजार, अमीर कायनात को भी इंतजार, बीबी फातिमा को भी इंतजार, इमाम हसन को भी इंतजार, उम्मे सलमा को भी इंतजार, इतने लोग मुंतजिर हैं। तो अब बताइए, जब हुसैन आए, कभी रसूल ने अपनी गोद में लिया, कभी अली ने अपनी गोद में लिया। अभी हुसैन झूले में कितनी देर रहे? अभी हुसैन मालूम नहीं झूले में रहे भी कि नहीं। और हुसैन के होते हुए नबी कह रहे हैं जाओ हुसैन के झूले से मस करो। या नबी अल्लाह। अच्छा, ये बच्चा कहां का है? हिंदुस्तान का नहीं, अरब का है ना। अरब का दस्तूर, जो लोग गए वो जानते हैं। वहां जब बच्चे को झूले में लेटाया जाता है ना, तो एक कपड़े में पूरी तरीके से लपेट दिया जाता है, उसके हाथ वाथ पैर वैर खुले नहीं होते। तो अगर हुसैन झूले में लेटे तो झूले से ना हुसैन का हाथ मस हुआ। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, हुसैन का जाहिरन कोई जिस्म झूले से मस भी नहीं हुआ, और रसूल कह रहे हैं झूले से मस करो। या नबी अल्लाह, हुसैन के होते हुए झूले से क्यों मस करवा रहे हैं? हुसैन के होते हुए झूले से क्यों मस करवाया? वजह क्या है? फरिश्ते में भी इतना तहम्मुल नहीं है। वरना अगर सिर्फ बात मंजिलते हुसैन तक आगाह करने की थी तो आलम अनवार में नूरे हुसैन था। हुसैन के झूले से। अच्छा, कौन है ये फितरुस? फितरुस कौन है? जिससे तर्के औला हुआ। मेरे जवान भाइयों, तर्के औला किसे कहते हैं? औला कहते हैं बेहतर को, यानी जो बेहतर था वो नहीं किया। गुनाह नहीं है। मसलन अगर मैं इस लिबास में जाके अभी चाय के होटल पे खड़े होकर चाय पीने लगूं तो शरन हराम नहीं है, मगर आप सब कहेंगे मौलाना आपके मेयार के मुताबिक नहीं है। तो फितरुस आलम अनवार का गुनहगार है, वरना वो वाला गुनाह नहीं है, ये तर्के औला है। मगर आलम अनवार ही का सही अपने मेयार का, अपने स्टेटस का गुनाहगार था। या रसूल अल्लाह, झूले से क्यों? हुसैन के होते हुए। नबी कहेंगे जो आया है वो जाहिरन अपने मेयार का ही सही, मगर गुनाहगार है। क्या आप कयामत तक कोई गुनाहगार ना होगा? मैंने कहा क्या मतलब नबी अल्लाह? नबी आवाज देंगे, अगर मैं कह दूं कि हुसैन से मस करो तो गुनाहगार ये समझेंगे कि जब तक हुसैन होंगे तभी तक गुनाह माफ किया जाएगा। मैंने हुसैन के झूले से मस करवा के बताया कि याद रखना, हुसैन ना हो तो जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाए, अगर एहसास निदामत पैदा हो जाए, तो जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाए, अजीजान ईमान, अरे कायनात
सोचे, कायनात सोचे, जिस झूले से हुसैन का जिस्म मस भी ना हुआ उसमें शफा की तासीर हो, तो जिस खाक में हुसैन का खून मिल गया। झूले से मस करो, हुआ क्या? बालों पर मिल गए। फितरुस उड़ता हुआ चला, मन मिसली अना अतीकुल हुसैन। मैं कहूंगा फितरुस क्या कर रहा है? एक फरिश्ता है, मगर ए फितरुस अभी बालों पर तुम्हारे छीने इसीलिए गए कि तुमने फख्र मुबाहात किया था कि मेरे पर के जैसा किसी का पर नहीं है फरिश्तों में। फिर वही काम कहा, नहीं कल अधूरी बात थी। मैंने कहा क्या मतलब? कल कहा था, कल मैंने तकब्बुर किया था, आज हुसैन का कसीदा पढ़ रहा हूं। कल तक मैं कह रहा था मेरे जैसा कौन, मगर आज कह रहा हूं मेरे जैसा कौन, मुझे हुसैन ने आजाद किया। एक जुमला कहना चाहता हूं, ए फितरुस आज पहला दिन है तो कह ले कि मेरे जैसा कौन, मगर अभी ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अब कयामत तक हुसैन आजादी दिलाते रहेंगे। बात ये कहेगी हुर के जैसा कौन। बात मुकम्मल नतीजा देना चाहता हूं। फितरुस वहां से लाया गया, परवरदिगार वही मसला तय हो जाता। यहां क्यों? हुसैन की अजमत कायनात को बताने के लिए, सिर्फ अजमत बताने के लिए नहीं। मुजरिम वहां का था, बख्शा कहां गया? यहां। कैसे बख्श दिया हुसैन ने? हिंदुस्तान का मुजरिम हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क में चला जाए, यहां की हुकूमत पकड़ नहीं पाती, इसलिए कि सरहद महदूद है, वहां तक इख्तियार नहीं है। अच्छा, दूसरे मुल्क के बादशाह को, हाकिम को क्या हक है कि वो हिंदुस्तान के मुजरिम को माफ कर दे? नहीं है, इसलिए कि हुकूमत महदूद है। मुजरिम वहां का, बख्शा यहां जा रहा है, तो ये बात तो तय हो गई ना कि हुसैन की हुकूमत यहां से, हुसैन की हुकूमत यहां से वहां तक। परवरदिगार वहीं बख्शवा देता, यहां बख्शवाया क्यों? कहा यही दुनिया को बताने के लिए कि अगर हुसैन वहां के मुजरिम को यहां माफ करवा सकते हैं तो यहां के मुजरिम को वहां माफ करवा। हुकूमत हुसैन को पहचान, बस हजीजा नहीं। हुसैन आवाज दे रहे, परवरदिगार तू जानता है मैंने हुकूमत के लिए करबला नहीं बनाई, तेरे दीन की कदरों को बुलंद करने के लिए। इसका मतलब यह है कि करबला में हुसैन जो कुर्बानियां दे रहे हैं, हुसैन चाहते हैं कि नमाज की अजमत बढ़े, रोज़े की अजमत बढ़े, हज की अजमत बढ़े। अब अगर चाहते हो कि सन 61 हिजरी की उस आवाज़ के मिस्दाक बन जाओ जो हुसैन ने आवाज़ दी थी, हल मिन नासिरीन यंसुरुना। ये आवाज़ सिर्फ सन 61 के उन गाफिल अफराद के लिए नहीं थी, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर बामारिफत शख्स को हुसैन बुला रहे हैं, मेरे नासिर बनो। कैसे नासिर बनोगे? हुसैन ने नमाज बचाई है,
नमाज पढ़ के हुसैन की नुसरत करो, रोज़ा रख के हुसैन की नुसरत करो, कुरान की तिलावत करके हुसैन की नुसरत करो। बस अजीज़ान ईमान, साल भर तक इंतज़ार रहता है कि मुहर्रम आए, फातिमा के लाल का मातम किया जाएगा, फातिमा को पुरसा दिया जाएगा। अज़ादारों, मुहर्रम का तीसरा अशरा शुरू हो गया। खुद से सवाल कीजिए कि हमने फातिमा के लाल पे कितना आंसू बहाया, हम कितना रो सके फातिमा के लाल पे। मेरे जवानों, हम हक अदा नहीं कर सकते हुसैन की मजलूमियत का, मगर इतना तो हो कि फातिमा के सामने शर्मिंदगी ना हो। लिहाजा दुआ किया कीजिए, परवरदिगार इन आँखों को इतना पाकीज़ा कर दे कि गमे हुसैन में आंसू बहा सके। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। कैसी कैसी कुर्बानियां हुसैन ने दी हैं, इंसान महसूस नहीं कर सकता। अज़ादारों, ऐसी कुर्बानी थी कि जानवर भी हुसैन पे आंसू बहा रहे थे। तारीख़ करबला शाहिद है। दुश्मनों को भी अहले बैत की मुसीबत पे तरस आ रहा था। तारीखों ने लिखा कि जब 11वीं मुहर्रम आई, शिम्र ऊंट लेके आया बीबियों को असीर करने के लिए। बेकजावा ऊंट आए, ज़ैनब आवाज़ देती है, हमें हाथ न लगाना, हम अहले हरम हैं, हम खुद से एक दूसरे को सवार कर लेंगे। अज़ादारों, बीबी ज़ैनब एक एक को सवार कर रही हैं। मुझे नहीं मालूम अज़ादारों, जिसके हाथ पसे पुश से बंधे हों वो बीबियों को कैसे सहारा दे रही थी, मगर हर एक को ज़ैनब ने सवार कर दिया। अब जनाबे फिज़्ज़ा हैं और बीबी ज़ैनब हैं। फिज़्ज़ा, अम्मा की कनीज़ फिज़्ज़ा, आप भी सवार हो जाइए। ए शाहज़ादी, आपके होते हुए मैं सवार हो जाऊं? हाँ, आपको मेरे हक का वास्ता, इसलिए कि अब अब्बास की जिम्मेदारी मेरे हवाले है। लो अज़ादारों, जनाबे फिज़्ज़ा भी सवार हो गई। अब कौन है? तन्हा ज़ैनब बेकजावा ऊंट पे सवार होने जा रही है। नहीं जवानों, रिवायतें पढ़ने की चीज नहीं है, एहसास की चीज है। जरा सोचो, अब तक जब भी ज़ैनब सवार हुई है तो 18 भाई ज़ैनब को सहारा देते थे। अरे कोई घुटनों के बल जमीन पे बैठता था, कोई बाजू थामता था, कोई मेहार थामता था। अरे आज अली की बेटी अकेले सवार हो रही है, वो भी इस आलम में हाथ खुले नहीं है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। परवरदिगार इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। एक जुमला कह रहा हूँ अज़ादारों, जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के कहूँ, ए गाजी, बगैर हाथों के पुश्ते फरस से जमीन पे आना फिर भी आसान था, मगर बंधे हुए हाथों से बेकजावा हूँ। ज़ैनब बेकजावा ऊंट पे सवार हो गई, बीबियां सवार हो गई। थोड़ी देर गुजरी थी। अब ये वो मुसीबत का लम्हा था
कि जिसको देख के जालिम भी बर्दाश्त न कर सके। अज़ादारों, मख्तल कहता है कि शिम्र एक ऊंट लेके आया। एक शख्स आगे बढ़ा, का शिम्र अब तो सब सवार हो गए, ये ऊंट किस लिए लेके आया है? का ठहर जाओ, अभी दिखाते हैं कि किस लिए लाया हूं। ये कह के शिम्र आगे बढ़ा, एक एक बीबी की आगोश देख रहा है। एक मर्तबा रबाब की आगोश से सकीना को छीन लिया। मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। हक़ मातम अदा कर रहे हो अज़ादारों, मगर एक जुमला कह रहा हूं, एहसास कर लो। माँ की आगोश से सकीना को लिया गया नहीं अज़ादारों। अगर सगा भाई भी बहन अपनी आगोश में अपना बच्चा लिए हो, एक बैग झटके से आके बच्चे को ले ले, माँ का दिल दहल जाता है। जबकि सगा भाई है अज़ादारों, अरे रबाब से शिम्र सकीना को ले रहा है। जिसने तमाचे मारे हैं, जिसने गोशवारे छीने हैं, मां का दिल दहल गया। बच्ची को लिया, ऊंट की पुष्प पे सकीना को सवार कर दिया। कै बरस की बच्ची है? 4 बरस की। मेरे जवानों, कभी तुमने ऊंट को उठते हुए देखा है? ए अज़ादारों, जब ऊंट खड़ा होता है तो पूरी तरीके से हिल जाता है। एक 4 बरस की बच्ची, अरे जब ऊंट खड़ा हुआ होगा, अजब नहीं बच्ची ने घबरा के बाबा को आवाज दी हो, चचा को आवाज दी हो। अज़ादारों, बस आखिरी जुमले, मजलिस खत्म। आप हक़ मातम अदा कर रहे हैं। परवरदिगार, इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये करबला की ज़ियारत न कर ले। सकीना ऊंट की नंगी पुश्त पे, ऊंट खड़ा है, 4 बरस की बच्ची तन्हा बुलंदी पे है। कभी अपने घरों में देखा है किसी बच्चे को किसी बुलंदी पे बैठा के जरा दूर हट जाइए, बच्चा हाथ फैला के बुजुर्गों से कहता है मुझे पकड़ लो वरना हम गिर जाएंगे। ए अज़ादारों, अजब नहीं सकीना ने सैयदे सज्जाद को देखा हो। ए भैया, अरे मैं तन्हा ऊंट पे हूँ, ए मेरे भैया मुझे पकड़ लो वरना तुम्हारी सकीना गिर जाएगी। हाय गुर्बते सैयदे सज्जाद, कभी हाथों की हथकड़ियों को देखा, कभी बहन को देखा, कभी बाप के कटे हुए सर को। ए बाबा, ये भाई बड़ा मजबूर है, अपनी बहन को सहारा भी नहीं दे सकता। मेरी सकीना ऊंट पे तन्हा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदन बिक़दाइही व तस्लीमन लिअमरिही। बारला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें जो मकरूज़ है उनको कर्ज़ से सबकदोश फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो मुश्ताक़ हज व ज़ियारत हैं परवरदिगार, इन्हीं आंसुओं का वास्ता इन तमाम मज़ादारों के हिस्से में करबला की ज़ियारत तहरीर कर दे। मेरे परवरदिगार, हम सबको मकसद अज़ाए हुसैन को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे परवरदिगार, उलमाए किराम आयात एज़ाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। मेरे अल्लाह, जो जिस मकाम, जिस लिबास, जिस जगह भी, जैसे भी हुसैन की आज़ादारी में हक़ मातम अदा कर रहा है, आज़ादारी की खिदमत कर रहा है, परवरदिगार उसकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मेरा अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम मुहर्रम दिल खोल के न मना सके। ये मेरे परवरदिगार, अरबईन करीब है। मेरे अल्लाह, ऐसे हालात फराहम कर दे कि हम दिल खोल के हुसैन का अरबईन मना सके। मेरे परवरदिगार, जो अफराद ही नाम हुसैन को, ज़िक्र हुसैन को मजाक बनाए हुए हैं, मेरे अल्लाह, अगर काबिल हिदायत हैं तो उनकी हिदायत फरमा, अगर काबिल हिदायत नहीं है
तो रुसवा करके निस्तो नाबूद फरमा। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, वारिस अज़ाए हुसैन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंद ज़ुहूर इतनी तौफीक दे कि हम अपने इमाम को पहचान सके। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।